दिल्ली के बाहरी इलाके में बना शिवम हॉस्पिटल बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। डॉक्टर आरव, जो हाल ही में इस हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए थे, अपने काम को लेकर काफी गंभीर थे। हॉस्पिटल नया नहीं था, लेकिन कुछ महीनों पहले ही यहां नया सीसीटीवी सिस्टम लगाया गया था। पहले दिन ही उन्हें नाइट शिफ्ट दी गई। रात के करीब 2:45 बजे पूरा हॉस्पिटल शांत था। नर्स स्टेशन पर हल्की हल्की ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। आईसीयू के बाहर लगी डिजिटल घड़ी धीरे धीरे 3 बजने की ओर बढ़ रही थी। डॉक्टर आरव ने कॉफी का कप उठाया और सीसीटीवी मॉनिटर के सामने बैठ गए। स्क्रीन पर अलग अलग कैमरों का लाइव फीड चल रहा था। वार्ड नंबर 3, इमरजेंसी रूम, आईसीयू, सब कुछ सामान्य। लेकिन तभी 3:17 AM आईसीयू का कैमरा अचानक झिलमिलाने लगा। ये क्या? आरव ने स्क्रीन के पास झुकते हुए कहा। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन काली हुई, फिर अचानक एक बेड दिखाई दिया, बेड नंबर 7। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। ये तो खाली होना चाहिए था। उन्होंने फाइल उठाकर चेक किया। बेड नंबर 7 का मरीज 3 दिन पहले मर चुका था, लेकिन स्क्रीन पर कोई लेटा हुआ था। धीरे धीरे कैमरा क्लियर हुआ और जो दिखा उससे आरव का गला सूख गया। एक आदमी सफेद चादर में लिपटा, चेहरा आधा ढका हुआ और उसकी छाती बहुत धीरे धीरे उठ गिर रही थी। इम्पॉसिबल, आरव बुदबुदाए। उन्होंने तुरंत नर्स रीना को बुलाया। रीना, आईसीयू में बेड 7 चेक करो अभी। रीना थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन तुरंत गई। आरव की नजरें स्क्रीन से हट नहीं रही थी। कैमरा धीरे धीरे उस आदमी के चेहरे की तरफ जूम हो रहा था, जैसे कोई उसे करीब से दिखाना चाहता हो। अचानक उस आदमी की आंख खुल गई, सीधे कैमरे की तरफ। आरव के हाथ से कॉफी का कप गिर गया। ये कैसे? फोन की घंटी बजी। रीना की आवाज कांप रही थी। सर, आईसीयू में बेड 7 खाली है, यहां कोई नहीं है। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा, लेकिन वहां वो आदमी अभी भी था, और अब वो उठकर बैठ गया था। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा पूरी तरह उठाया। चेहरा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। फिर उसने अपना हाथ उठाया और कैमरे की तरफ इशारा किया, जैसे वो आरव को देख रहा हो। रीना, अभी आईसीयू से बाहर निकलो, आरव चिल्लाए, लेकिन फोन कट चुका था। स्क्रीन पर अब सिर्फ आईसीयू दिख रहा था और वो आदमी धीरे धीरे बेड से उतर रहा था। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने दौड़ते हुए आईसीयू की तरफ जाना शुरू किया। हॉस्पिटल का कॉरिडोर लंबा और अंधेरा लग रहा था। हर कदम पर जूते की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वो आईसीयू के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। आईसीयू बिल्कुल खाली था, सभी बेड खाली, बेड नंबर 7 भी। ये कैसे? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सीसीटीवी कैमरा सीधे उनकी तरफ था और उसकी लाल लाइट अपने आप जल रही थी। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, तुमने मुझे देख लिया? आरव ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन तभी आईसीयू के मॉनिटर अपने आप चालू हो गए। एक एक करके सभी स्क्रीन जलने लगी और हर स्क्रीन पर वही आदमी दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार वो हर स्क्रीन में थोड़ा थोड़ा करीब था और आखिरी स्क्रीन में वो बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह स्क्रीन में भर गया और उसने धीरे से कहा, अब मैं बाहर आ सकता हूं। आईसीयू का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स झिलमिलाने लगी और घड़ी ने 3:17 AM दिखाया। आईसीयू का दरवाजा जोर से बंद हो चुका था। डॉक्टर आरव ने पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया था। कोई है बाहर? दरवाजा खोलो, वो चिल्लाए, लेकिन हॉस्पिटल में अजीब सन्नाटा था। अचानक सभी मॉनिटर एक साथ बीप करने लगे। आरव ने मुड़कर स्क्रीन की तरफ देखा। हर स्क्रीन पर वही आदमी खड़ा था और अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुमने मुझे देख लिया। स्क्रीन से वही आवाज फिर गूंजी।
आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। तू कौन है? उन्होंने डरते हुए पूछा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर अचानक सभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक स्क्रीन पर सिर्फ टेक्स्ट आया, फाइल खोलो। आरव की नजर तुरंत आईसीयू के कोने में रखे पुराने कंप्यूटर पर गई। वो कंप्यूटर सालों से बंद पड़ा था, लेकिन अब वो अपने आप चालू हो चुका था। स्क्रीन पर एक फोल्डर चमक रहा था, पेशेंट 47। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने फोल्डर खोल दिया। अंदर एक वीडियो फाइल थी, lastbreath.mp4। उन्होंने क्लिक किया, वीडियो शुरू हुआ। कैमरा उसी आईसीयू का था, बेड नंबर 7, और उस पर एक मरीज बंधा हुआ था। चारों तरफ डॉक्टर खड़े थे, उनमें से एक खुद डॉक्टर आरव जैसे दिख रहा था। ये मैं कैसे? आरव बुदबुदाए। वीडियो में आवाज आई, इसका केस अलग है, इसकी मौत का कारण समझना जरूरी है। मरीज जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे मत मारो, मैं जिंदा हूं प्लीज। लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला और मरीज की नस में लगा दिया। कुछ सेकंड बाद उसकी सांस रुक गई। मॉनिटर सीधी लाइन दिखाने लगा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, सीधे कैमरे की तरफ देखती हुई। और तभी उसकी आंखें अचानक हिलने लगीं। वीडियो में मौजूद डॉक्टर घबरा गए। ये मरने के बाद भी? अचानक स्क्रीन में झिलमिलाहट हुई और वो मरीज कैमरे के बेहद करीब आ गया, इतना करीब कि उसका चेहरा पूरी स्क्रीन में भर गया। और उसने कहा, तुमने मुझे मार दिया। वीडियो अचानक बंद हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन तभी पीछे आईसीयू के बेड से आवाज आई, खट खट। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। बेड नंबर 7 इस बार खाली नहीं था। वही आदमी अब असली में वहां बैठा था। उसकी आंखें पूरी काली और चेहरा पहले से भी ज्यादा सड़ा हुआ। तुमने देखा? उसने धीमी आवाज में कहा। आरव पीछे हटने लगे। मैंने कुछ नहीं किया। वो आदमी धीरे धीरे बेड से उतरा। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। लेकिन तुमने देखा, अब तुम भी इसका हिस्सा हो। अचानक आईसीयू का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन सबसे डरावनी चीज, हर दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे अब आरव की तरफ घूम चुके थे, जैसे हर कैमरा उन्हें देख रहा हो। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। हर रात 3:17 एक नया चेहरा। आरव भागते हुए आईसीयू से बाहर निकले। कॉरिडोर में भागते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी उनके पीछे नहीं आ रहा था, बल्कि वो हर कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा था, हर स्क्रीन में, हर एंगल से, और हर बार थोड़ा और करीब। अचानक हॉस्पिटल की सभी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरा अंधेरा। आरव की सांसें तेज हो गईं। तभी उनके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, सीसीटीवी अलर्ट, न्यू फेस डिटेक्टेड। हाथ कांपते हुए उन्होंने फोन खोला और जो देखा उससे उनकी चीख निकल गई। फोन की स्क्रीन पर आईसीयू का लाइव फुटेज चल रहा था और बेड नंबर 7 पर कोई लेटा हुआ था। धीरे धीरे कैमरा जूम हुआ और चेहरा साफ हुआ। वो खुद थे, डॉक्टर आरव, आंखें खुली हुई, बिना पलक झपकाए, सीधे कैमरे में देखते हुए। और स्क्रीन पर लिखा आया, नेक्स्ट 3:17 AM।